भीलवाड़ा में बस स्टैंड पर अपनी गर्लफ्रेंड की जगह गलती से अन्य युवती को गोली मारने वाला आरोपी लोकेश को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 मई तक 8 दिन के लिए जेल भेज दिया है। अब आरोपी की जेल में ही शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। गवाहों से आरोपी की पहचान करवाई जाएगी। पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आरोपी पिस्टल कहां से लाया था। इसके साथ ही पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड खंगालने का प्रयास करेगी। दोस्तों, पूछताछ में यह भी सामने आया कि वो गर्लफ्रेंड को मारने के बाद खुद भी अपनी जान लेने वाला था। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि दौसा के महरिया गांव में रहने वाला लोकेश शर्मा गोपालपुरा बाईपास के पास किराए के मकान में रहता है। प्रारंभिक पूछताछ में गोपाल ने बताया कि उसका भीलवाड़ा के मांडल में रहने वाली एक युवती रानी से 2017 से जान पहचान लालसोट में एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। तब से दोनों जयपुर में रिलेशनशिप में थे। 2024 में रानी की कृषि डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की नौकरी लगने के बाद उसने लोकेश से दूरियां बना ली और इसी बात को लेकर वो रानी से नाराज था और उसे सबक सिखाना चाहता था। पूछताछ में सामने आया कि इसके चलते वो पिस्टल लेकर रविवार रात जयपुर से भीलवाड़ा आया। यहां से सामरिया जी गया। वहां दर्शन के बाद उसने मांडल में रानी के घर के आसपास खड़े रहकर उसकी रैकी की और उसके बाद उसके घर से बाहर आने का वेट किया। इसके बाद सोमवार सुबह जब रानी का उससे सामना हुआ तो उसने लोकेश से बात करने से मना कर दिया। वो अपनी भाभी के साथ भीलवाड़ा बस स्टैंड आ गई और यहाँ भी लोकेश ने रानी से बात करने की ट्राई की, लेकिन रानी ने उसे इग्नोर कर दिया। इसी के चलते उसने रानी पर फायर किया, लेकिन रानी बच गई और गोली कोटा की रहने वाली रुमाना को लग गई। पूछताछ में सामने आया कि लोकेश ने फिर से फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोली पिस्टल में ही फंस गई। पूछताछ में लोकेश ने बताया कि वो रानी को गोली से मारने के बाद खुद को भी गोली से उड़ाने वाला था, लेकिन गोली न रानी को लगी और न ही वो खुद को मार पाया। पुलिस ने बापर्दा रखते हुए उसे कोर्ट में पेश किया और यहां से 14 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले से जुड़े गवाहों की आरोपी से जेल में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। पुलिस के अनुसार लोकेश का पिछले क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। उसके जयपुर और दौसा में कोई केस दर्ज तो नहीं है। इसे लेकर थानों से जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस मांडल की रहने वाली रानी को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाएगी। बता दें कि अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती रुमाना की कमर में फंसी गोली निकाल ली गई है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। भीलवाड़ा में बस स्टैंड पर अपनी गर्लफ्रेंड की जगह गलती से अन्य युवती को गोली मारने का आरोपी लोकेश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 मई तक 8 दिन के लिए जेल भेज दिया। अब आरोपी जेल में है। शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। गवाहों से आरोपी की पहचान भी करवाई जाएगी। पुलिस ये भी जानने का प्रयास करेगी कि आरोपी पिस्टल कहां से लाया था और इसके साथ ही पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड को खंगालने का प्रयास करेगी। रोडवेज बस स्टैंड पे दोपहर को जो फायरिंग की घटना हुई, आरोपी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उससे विस्तृत पूछताछ की गई है। वापरता अरेस्ट किया गया है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। के संबंध में जिस लड़की का मांडल की जो निवासी लड़की है, उससे भी हम विस्तृत अनुसंधान करेंगे और ये जो कहानी बता रहा है उस कहानी की सत्यता कितनी है, इस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। वर्तमान में वापरता गिरफ्तार किया गया तो उसको एक बार जैसी करवाया गया, हम वापिस उसकी कार्रवाई समाप्ति के बाद में पीसी रिमांड पर लेंगे और घटना के संबंध में आगे की अनुसंधान को संपन्न करेंगे। ये हथियार कहाँ से आया, कहाँ से किस आदमी से परचेज किया, कितने समय पहले परचेज किया, उसके संबंध में भी टेक्निकल अनुसंधान है वो शेष है। तो बहुत सारे बिंदुओं पे आगे अनुसंधान जारी रहेगा। जो अभी का ये कहना है कि उस समय वो लड़की यहाँ पर मौजूद थी और मैं उसका पीछा करते हुए आ रहा था। पहले वो सरस डेयरी के पास में रुकी है, उसके बाद में बस स्टैंड पे पहुंची है। अब वो जो जिस लड़की का नाम ले रहा है उस लड़की को से अनुसंधान किया जाएगा, घटना की पूरी तय तक जाया जाएगा। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके।
ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।